So we are live. गुड आफ्टरनून आप सभी को बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे आज के इस मैजिक बुक के सेशन में। और देखो मैजिक बुक का सफर कैसे चलते चलते आज डे 16 तक पहुंच गया है ना। और इतने दिनों में हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा ग्रैटिट्यूड के बारे में। एक एक स्टेप 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 12 चैप्टर तक पास्ट के बारे में, फिर अपनी ड्रीम्स क्या हैं उसके बारे में अच्छे से लिखा। और अब धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि पहले स्कूल में थे और अब फिर लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे कॉलेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने देखा इतने दिनों में हम हर रोज यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस और अमेजिंग जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और कुछ हमारे मेंटोर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं शालिनी जी कसेरा। शालिनी जी कसेरा जो है गुवाहाटी से हैं। और सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मेरे लिए यही है ग्रैटिट्यूड की, मेरी मेंटोर हैं। जहाँ मैजिक बुक की जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी वो शालिनी जी के साथ ही हुई थी। शालिनी जी और सरिता जी दोनों एक साथ मिलकर मैजिक बुक सेशंस, और अभी तो खैर बहुत सारे सेशंस लेते हैं। मैं बहुत बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हैं शालिनी जी। एंड मैं रियल में आपकी प्रेयर्स कराने के तरीके और बहुत सारे तरीकों की बहुत बड़ी फैन हूँ। और शालिनी जी जो हैं एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हैं और बहुत ही अमेजिंगली अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ शुक्राना के सिखाने के लिए बहुत ही एक अद्भुत मेंटोर और एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिशनर और साथ ही साथ वॉलंटियर। क्योंकि हम सबका एक ही एम है कि ये शुक्राना जिसने हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आया वो बहुत सारा स्प्रेड हो जाए। तो शालिनी जी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और शालिनी जी ने अपने जीवन में भी बहुत सारे मिराकल्स हर ईच एंड एवरी एरिया, चाहे वो रिलेशंस के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो मनी के मामले में हो। तो बहुत सारे मिराकल्स उन्होंने कॉज किए हैं। तो अब हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनकी शेयरिंग्स। अभी रिसेंट में उनके लाइफ में एक बहुत सुंदर उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया वो किस तरह ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया अपनी मेहनत से। तो मैं शालिनी जी को इनवाइट करती हूँ, शालिनी जी आए और आज हमारे साथ चैप्टर 16 बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करें। हम लोग बहुत मतलब मैं तो बहुत ही सुनने के लिए वो होता है ना कि आराम से कि आप हमें समझाएंगे ब्यूटीफुल वे से। क्वेश्चन आंसर्स भी आप लेंगे आराम से और रीडिंग के लिए आपके साथ दीपिका जी रहेंगी। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू। शालिनी जी थैंक के लिए मैं भी दो शब्द बोलना चाहूंगी। मैं उनसे मिली हूँ। रियली शी इज अ वेरी मतलब वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। एंड जितना भी इनमें ठहराव, एक इनका अपना ही एक ऑरा है। तो जरूर मतलब मैंने मतलब पर्सनली तो इनकी क्लासेस नहीं ली है, बट जितना भी इनको सेशंस में देखा है, इनकी अपनी यूनिक क्वालिटी है। तो आप लोग पूरे ध्यान से इन्हें सुने, समझे। और आपको नए नए मेंटोर्स इसलिए हम लेकर आ रहे हैं कि आपको हर तरह की चीजें आपको दी जाएं। हर इंसान में अपना अपना एक गुण होता है, और अगर आपने वो भी पकड़ लिया ना तो आप देखिए कितने गुणों से भर जाएंगे। तो वेरी नाइस एंड ओवर टू यू शालिनी जी। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू मृदुल जी। आपने बहुत बढ़ चढ़ के बोला। वी आर जस्ट अ स्मॉल वॉरियर इन दिस जर्नी एंड कोशिश करते हैं कि शुक्राना को, ग्रैटिट्यूड को अपने हर एक पल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड आशमिन मैम का उनकी सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग, आई वुड से कि जिस तरीके से वो इतनी आसानी से कुछ भी बोल जाती हैं, वो मन में घर कर लेती हैं। एंड वेनेवर आप फॉल्टर करते हो, वेनेवर आप नेगेटिविटी में जाते हो, उनकी बातें ऐसे याद आ जाती हैं। So yes, I have learned a lot from her and trying to march on this path of gratitude. ग्रैटिट्यूड में मुझे क्या दिया इज अ वेरी वास्ट चैप्टर। आई थिंक इन शॉर्ट अगर बताऊं ना, तो आजकल गुस्सा आना थोड़ा कम हो गया है। लोगों को एक्सेप्टेंस आ गया है, जो जैसे हैं उनको उस हिसाब से
एक्सेप्ट करना आ गया है, तो रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव हो रहा है। बिकॉज वो, जैसे मैंने बहुत लोगों को पहले बोलते हुए सुना था, वो उनकी मर्जी है, वो उनका संस्कार है, वो उनकी नेचर है, लेट देम बी। उस वक्त क्या पता वो मेच्योरिटी नहीं थी या वो समझ नहीं थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आने के बाद धीरे धीरे इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ एक्सेप्टेंस आ गई सब चीजों के लिए। कोई भी चीज अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, तो ये एक्सेप्टेंस आ गया है कि द यूनिवर्स हैज अ बेटर प्लान फॉर मी। अगर वो मेरे को इस वक्त जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, उसको अगर देने में मुझे डिले कर रहा है, तो इट इज फॉर अ रीजन। एंड दिस ईयर इज माई 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का मेरा ईयर है। So this month is my 25th anniversary. मैंने एक पार्टी होस्ट करी, उसके लिए I had drawn the entire, जैसे मुझे वो पार्टी चाहिए, जैसे मुझे वहाँ के लोग चाहिए, जैसे वो पार्टी में एनर्जी चाहिए, एम्बियंस चाहिए, लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड देर इज लाइक these many people, this venue, ऐसा डेकोर, ऐसा खाना, ऐसे मेरे कपड़े, ऐसी मेरी ज्वेलरी, ऐसे मेरे हस्बैंड, आई मीन एवरीथिंग जैसे मैंने लिखा था, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, बाय यूनिवर्स के आशीर्वाद से इट हैड कम ट्रू, टोटली टोटली ट्रू। जो हॉलिडे मैंने प्लान की अपनी 25th एनिवर्सरी के लिए, आई एम गोइंग टू हैव दैट हॉलिडे नाउ। आई एम सो ग्रेटफुल। एंड ये प्रैक्टिस, ये चीज पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द विजुअलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के कारण। सो आई विल एक्चुअली एडवोकेट, बेबी स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों में अपना ग्रैटिट्यूड डालिए, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन करिए, एंड यू रियली विल नॉट नो व्हेन आपकी झोली भर जाएगी। आप सोचोगे एंड इट विल बिकम ट्रू फॉर यू। Isn't it, Mridulji? Don't you think this is the way things are? Yes, very true, very true. Slow and steady win the race. Yes, yes. So I Yes. think it is so. आप बुक ओपन करेंगे? हाँ, मैं शेयर कर लूंगी। ठीक है, आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ जी। दीपिका, आप हैंड रेस करें, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। जो रीडिंग करने वाले हैं वो हैंड, यस, थैंक यू। हाय दीपिका जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। Whenever मैं आपको बोलूँ ना, आप उस पैरा में रुक जाइएगा काइंडली। Yeah. और जनरली यहाँ पर जो टिक मार्क दिया हुआ है ना, आप उस हिसाब से भी रुकोगे तो इट इज फाइन। Yes, ma'am. Right. ओके, Shall I start? यस प्लीज। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 to 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो आज हमारा 16वां दिन है। वी हैव फिनिश्ड 15 दिन के आज के प्रैक्टिस में। हमने रिलेशनशिप को भी देखा, हमने मनी को भी देखा, हमने हेल्थ को भी देखा। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ। पहले हमने अपनी जो भी हमारी हेल्थ थी उसके लिए हमें कैसे कृतज्ञ होना, वो हमको रोंडा बर्न ने सिखाया था। यहाँ एक स्टेप आगे लेके जाएंगे हम। फ्यूचर में कैसा हेल्थ हमें चाहिए, वो हम कैसे अपने लिए बना सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ सेंट ऑगस्टिन क्या बोल रहे हैं? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। In English, if I read, miracles are not contrary to the nature, but only contrary to what we know about the nature. हमारी समझ है, जो इतना हम देखते हैं, उससे कई ज्यादा गुना प्रकृति है। ये ब्रह्मांड है, ये पूरी कायनात है। हम इस कायनात में एक छोटे से बिंदु के समान है।
सो वी रियली नो ओनली वेरी लिटिल। इसीलिए हमें लगता है कि ये मिराकल है, लेकिन ये मिराकल इज देयर। ये जो चीज हम जो स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं, या रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं, या पैसों के लिए, तो कोई भी चीज अगर हमको मिराकुलसली मिल जाती है, ये हम सोचते हैं वो मिराकल है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, प्रकृति में वो मौजूद है और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। सो हमारा फेथ एंड बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो हमने चाहा, जो हमारी सोच है, हमारी मांग है, जो हम चाहते हैं, इट इज देयर इन यूनिवर्स। अगर हम ये फेथ और बिलीव के साथ आगे बढ़े, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस दीपिका जी। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। रोंडा बर्न हमें क्या बोल रही है कि कंप्लीट हेल्थ होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वी आर बोर्न टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ, और उसके लिए हमारा स्वास्थ्य पूरा स्वस्थ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वास्तविक में कभी कभार मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम और आप हमेशा ये वी रियली नो कि एक 100% एनर्जेटिक या 100% हेल्दी हम बहुत कम महसूस करते हैं। या एट टाइम्स तो रोंडाबर्न यहाँ तक बोल रही है, देयर आर पीपल जो ऐसा कभी महसूस ही नहीं करे हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। हम जितनी अपनी परेशानी, अपने हेल्थ के प्रति परेशानी से के बारे में बात करेंगे, बीमारियों के बारे में बात करेंगे, अपने जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे हेल्थ से हमें, हेल्दी बॉडी से हमें वो और दूर ले जाता रहेगा और परेशानी हमारे लिए क्रिएट करता रहेगा। We should know that we are meant to live a healthy life. ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यस दीपिका जी। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल, हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। अब तो शायद हमें ये कितनी बार हमने मैजिक बुक कर ली, तो नाउ वी नो कि कोई भी परेशानी का हल, कोई भी हमारे बॉडी में हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, उस परेशानी का हल हम ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं। किसी भी दर्द, किसी भी बीमारी को अगर हमें जल्द ठीक करना है, तेजी से उसमें सुधार लाना है, उन सारे दवा जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, उन ट्रीटमेंट को अगर हमें बहुत बेहतरीन बनाना है और उसमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो उस ट्रीटमेंट के साथ हमें कृतज्ञता को जोड़ लेना चाहिए। एंड टू बिकम हेल्दी इज नेचुरल। अगर हम पूर्ण स्वास्थ्य वापस ला रहे हैं अपने लिए,
तो हम और कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा नेचुरल जो परिस्थिति हमारी होनी चाहिए, बाय नेचर जैसा हमारा शरीर होना चाहिए, हम उसी की तरफ लौट रहे हैं। एंड यहाँ इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है जहां पे अनलिमिटेड स्टोरीज हैं कि लोगों ने कृतज्ञता को अपने जीवन में इस्तेमाल करके एक जीवन शैली बनाकर हाउ दे हैव चेंज देयर हेल्थ, they have changed their entire body, their entire looks। उन्होंने अपनी आंखें ठीक करी, लीवर ठीक करा, बड़ी सी बड़ी बीमारियों से निकलकर बाहर आ गए एंड दे आर कंप्लीटली हेल्दी। ये ग्रैटिट्यूड क्या करता है? व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड में रहना मतलब खुशी में रहना, हैप्पी होना, जॉय में रहना। दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड मेक्स अस फील, राइट? हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हम ज्यादातर खुश रहते हैं। सो व्हाट डज दिस खुशी डज टू अस? ये हैप्पीनेस हमारे सेल्स को बेहतरीन बनाने में हेल्प करता है। जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, जो भी हम इलाज ले रहे हैं, या फिर एट द मोमेंट जैसी भी हमारी बॉडी है, उसको और बेहतरीन बनाने में ये कृतज्ञता हमें, बोलते हैं ना, इट गिव्स अस दैट रॉकेट स्पीड। ये एक्स्ट्रा माइलेज फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्वास्थ्य को हमारे तक लौटा लाने के लिए। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, अगर हम वो ग्रैटिट्यूड के साथ ले, तो उसकी जो उसका जो काम है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी को कंप्लीट हेल्थ देने का, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। यस दीपिका जी। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। सो ये तो अब हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है, whoever does not have gratitude, आज के चैप्टर के हिसाब से, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर बॉडी, इवन व्हाट ही और शी हैज will be taken from him or her. And whoever has gratitude for their health and for their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Have we all experienced this? Can we have it in the chat कि आपने देखा कि आप अगर अपने शरीर के बारे में बहुत नकारात्मक हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपने शरीर के अंग के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर आपके रंग रूप के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, आपके आंखों के बारे में, किडनीज के बारे में, या शरीर के किसी भी एक अंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप उस शरीर को और कमजोर बना रहे हैं, आप और डर में जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं। सिर्फ बीमारी के बातों में सोचकर आपका मन अशांत हो जाता है। Who all have experienced this?
Yes, yes, Payal ji. This is what happens when we are talking more and more about what we do not want. जब हमें क्या नहीं चाहिए उस चीज के बारे में हम बातें करें. क्या आपको चाहिए कि आपकी जो शरीर में अभी जो भी आपका ब्रेकडाउन है, किसी भी तरीके का आपके शरीर में अगर दर्द है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, क्या आप चाहोगे कि वो बेटर हो जाए, वो आपका अंग काम करने लग जाए, कि उसमें और अधिक कंप्लेन करने के लिए आपके पास जगह मिले? व्हाट डू यू वांट? कैन समबडी जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से कि आपको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिएगा कि उस शरीर में आप, यस, एवरीबडी विल वांट टू गेट बेटर. तो आप अपने बारे में अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स को आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो? ये फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो कि मुझे और कंप्लेन करने का मौका दें. तब आपके पास आपकी सेहत में और ब्रेकडाउन्स आएंगे, आपके रंग रूप में और ब्रेकडाउन्स आएंगे, जो आपको पसंद नहीं है वैसी और चीजें होंगी, एंड यू विल कंप्लेन मोर. सो दिस इज अगेन अ विशियस साइकिल. हम जो नहीं चाहते उसी को हम अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो आज के बाद डू वी ऑल रेज आवर हैंड्स एंड से दैट अगर हमारे पास कोई अंग काम नहीं कर रहा या कोई भी अटक है, हम उसके बारे में बिना, अगर डॉक्टर के पास जाएं, उनको जरूर बताएं कि मुझे ये तकलीफ है, लेकिन कंप्लेन ना करें किसी और से. जो सामने वाला हमें हेल्प नहीं कर सकता, इस चीज की हम उनसे चर्चा नहीं करेंगे. डू वी ऑल प्रॉमिस दैट टू आवरसेल्व्स फॉर आवर ओन हेल्थ? कैन वी हैव इट इन द चैट सेइंग दैट यस, मैं कोशिश करूंगी, अवेयरनेस में रहने की कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरे अंग अच्छे हैं या फिर मेरे को जो मेरे बारे में पसंद है, सिर्फ मैं उन्हीं के उसी चीज के बारे में सोचूंगी. जो भी अटक है, जो भी ब्रेकडाउन है, एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जो मुझे उस चीज को ठीक करने में हेल्प कर सके, मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगी. आई विल स्टॉप दिस. ये जो साइकिल बन गया है, मैं कंप्लेन कर रही हूं और मुझे रीजंस मिल रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, आई विल ब्रेक दिस साइकिल. यस. सो जो चीज मुझे आज अपने शरीर में पसंद है, मैं आकर्षण का नियम इस्तेमाल करके सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करूंगी, एंड आई विल अट्रैक्ट कंप्लीट हेल्थ टू माय बॉडी. सो फ्रॉम नाउ let us be grateful for what we have at this moment. चाहे कहीं पे भी, चाहे हम बेड रिडन भी हों, लेकिन हम जिंदा तो हैं. चाहे हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम लिख के बता तो सकते हैं. चाहे हमारी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया को, इस अमेजिंग दुनिया को देख पाते हैं. Whatever good is there with us, let us just be grateful for that at this moment. जो छोटी मोटी चीजें हमारे पास अभी नहीं है, उनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, नहीं सोचेंगे. Should we all be aware? Are we all getting aware of this from now onwards? जब हमें अपने आप को हम पकड़ते हैं अपनी शरीर की आलोचना करते हुए, किसी और के साथ कंपेयर करते हुए, या किसी के अच्छी शरीर, बहुत ही फिट बॉडी को देखकर अगर हम जेलस फील करते हैं, लेट अस होल्ड दैट. उसी वक्त सजग हो जाएं, उसी वक्त अपने आप को पकड़ लें, एंड ट्राई टू अप्रिशिएट व्हाट योर बॉडी इज. एंड दिस इज अ वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस. धीरे धीरे ध्यान में रहेगा, धीरे धीरे याद आएगा, एंड धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाएगा. एंड वंस इट बिकम्स आवर हैबिट टू बी अप्रिशिएटिव अबाउट आवर बॉडी, अबाउट आवर हेल्थ, अबाउट आवर ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, आप देखना कैसे जीवन में आपका शरीर आपके लिए वही, आप जब बचपन वाला शरीर जिसमें आपकी चुस्ती थी, स्फूर्ति थी, आप में जोश था, every work used to do just like this, वो एनर्जी आपके पास ऐसे लौट आएगी. यूनिवर्स इज देयर टू गिव अस. इट इज जस्ट देन कि हमारी फ्रीक्वेंसी हम गलत भेजते हैं. तो यूनिवर्स क्या करे? वॉट एवर वी सेंड is going to come back to us.
सो हमने अभी तक सिर्फ कंप्लेन करी अपने शरीर के लिए, तो यूनिवर्स इज गिविंग अस मोर अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन अबाउट. लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी हैव. छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कभी कोई छोटा सा अचीवमेंट ना, आज मैं 6 तल्ले पैदल चढ़ी हूं. आई हैव क्लाइम्ड 6 floors. जस्ट पैट योर सेल्फ. वाओ. जस्ट पैट योर लेग्स, योर नीज, योर फीट. अपने पूरे मसल्स को थैंक यू बोलिए. एंड आप देखना नेक्स्ट टाइम आप 8 तल्ले चढ़ोगे एंड आपकी सांस भी नहीं फूलेगी. दिस इज वॉट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज. This is how we have to start loving our body. This is how we have to be appreciative of what we have at this moment. तो हमारी बाकी की छोटी मोटी जो डिस्कम्फर्ट है, ब्रेक डाउन्स है, जो जो छोटी सी चीजें आप हमारे को आज हमारे बॉडी में अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे गायब हो जाएगा. आपका रंग आपको जैसा चाहिए वैसा आपको आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा. That glow on your face, and everybody is going to ask you, आपने ऐसा क्या किया? What have you done to get this beautiful glow on your body, on your face? This is the power of gratitude. This is how gratitude works, and it is permanent. आप कॉस्मेटिक यूज करके एक मेकअप लगाकर 1 evening के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड की कॉस्मेटिक अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया, नो अदर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड. आपका ग्लो वैसे होने वाला है. So I think we all should remember to use this power in our life. Yes, Deepika ji. इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं. दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है. तो यही है ना, अगर सपोज आज जीवन में जैसे हम अभी बात कर रहे थे, छोटी सी कोई परेशानी है, अपना ध्यान उस परेशानी से हटाएं. इट मे बी डिफिकल्ट. आई थिंक मुझे co-host I have been removed, so screen sharing is getting difficult for me. Divya ji या मृदुल जी, please मुझे co-host. Yes. So what I was saying is, okay. Yes, thank you so much. And what was, yeah, अगर हम अपनी छोटी मोटी असुविधा जो हमारे शरीर में, सपोज दर्द है, कहीं पे बहुत ज्यादा हमारे को डिस्कम्फर्ट है, आई अग्री कि हमको हमारा ध्यान वहां जाता है. इट इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. लेकिन अगर उस वक्त हम अपना ध्यान वहां से, आपको कभी आपने महसूस किया है अगर कहीं चोट लग गई, ठोकर लग गई पैर में, अगर हमें चलते वक्त कहीं ठोकर लग गई और हम बहुत जल्दी में हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, वो दर्द भी नहीं होता. हैव वी ऑल नोटिस दिस? और वही 1 घंटे बाद अगर हम आराम से बैठे हैं, उस वक्त की लगी चोट को अगर हमने याद कर लिया, दर्द होना शुरू हो जाता है. Can we have a raised hands or a yes in the chat कि आपने ये experience किया है? So this is how our mind plays with us. तो जो चीज हमें नहीं चाहिए, अगर जो दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, कोई सर्जरी हुई है, कोई भी अटक है, उससे अपना ध्यान हटाकर किसी और तरफ ध्यान दे, वो दर्द, वो अटक, उसकी जो परेशानी है, वो थोड़ी कम महसूस होगी. It may be difficult initially. It may be very आपको बहुत एकाग्र होना पड़ेगा, अवेयरनेस में होना पड़ेगा ये प्रैक्टिस में आने के लिए. लेकिन बिलीव मी, आप अगर ये करना सीख गए ना, वी कैन कॉन्कर एनीथिंग. हम जो हेल्थ चाहते हैं, वो हेल्थ को हम कमांड कर सकते हैं. अपने शरीर को जैसा चाहिए वैसा हम डेवलप कर सकते हैं. इट इज इन आवर हैंड्स. ये हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है. एंड आप ट्राई कीजिएगा. सपोज अभी एट दिस मोमेंट आपको अगर बैठने में असुविधा हो रही है और आप बार बार हिल डुल रहे हो,
तो आपकी पीठ में भी दर्द होगा, आपके पैरों में भी दर्द होगा, आपको लेटने का मन करने लग जाएगा। बट अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो कि यहाँ क्या बातें हो रही है, आपका पांव का दर्द, पीठ में अकड़, या आपको, यू विल नॉट नोटिस, isn't it? So this is how simple it is to just focus on something else. जब आपको डिस्कम्फर्ट रहे, जब आपको लगे कि बहुत दर्द है, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, कुछ अच्छा सुन ले, म्यूजिक लगा ले, किसी अच्छे फ्रेंड के साथ बातें कर ले, जो आपको मन करे, जिस चीज से भी आपका मन भटके, जिस चीज से भी आपका उस शरीर में डिस्कम्फर्ट से आपका ध्यान हटे, वो करना शुरू करें। एंड स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड। एंड शायद हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है ना कि इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट वी आर अलाइव टुडे। उस बात का तो हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं ना कि हमारे पास, शायद हम आज चल फिर नहीं पा रहे, लेकिन जिंदा तो हैं, सांस तो ले रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास परिवार है, घर है रहने के लिए। वी हैव अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स इन आवर बॉडी। एंड आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी शारीरिक असुविधा भी आपको वो छोड़ जा रही है, आपका बॉडी बहुत बेटर हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। एंड नाउ रॉन्डा बर्न हमें 3 तरीके बताएंगी, बहुत अमेजिंग है ये प्रैक्टिस जो वो अभी बताएंगी। एंड दिस वी कैन डू ईच एंड एवरी डे। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद ये कुछ मिनट में ही हम ये तीनों प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। एंड इट इज अमेजिंग। यस दीपिका जी। दीपिका जी अनम्यूट कीजिए। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। मैम कंटिन्यू करूं? यस प्लीज कंटिन्यू। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। एक सेकेंड, हम यहाँ वेट करते हैं। तो यहाँ ये जो बोल रहे हैं कि हमको 3 त्रियामी तरीके, 3 अलग अलग तरीके से वो हमें हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना सिखा रही हैं। पहला उपाय में, पहला कदम में उन्होंने क्या बोला, अब तक बचपन से, जिस समय से हम इस धरती पे आए हैं, शायद वो हम पैदा हुए तब से बोल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय से हम अपनी माँ की कोख में आए हैं, हमारी इस जर्नी का शुरुआत इज फ्रॉम आवर मदर्स वूम। सो वहां से लेकर, क्योंकि हम वहां इतने स्वस्थ थे, उस वूम में हम इतने स्वस्थ थे, तभी हम बाहर आ पाए और इतनी अच्छी बॉडी के साथ हम जीवन जी रहे हैं। तो उस पल और आज के पल तक हमको ऐसे 3 अवसरों के बारे में सोचना है जहां हम पूर्ण स्वास्थ्य का, अमेजिंग जो हमारी बॉडी है, उससे हम उसका लुफ्त उठा पाए। तो इन 3 समय, अलग अलग समय में हमको कैसा फील हुआ, हम कैसा उसमें महसूस कर रहे थे, कितने खुश थे, कितनी एनर्जी थी, कितना अमेजिंगली हम अपना काम कर पा रहे थे, उस चीज के लिए दिल से हमें कृतज्ञता फील करनी है। डू वी हैव अ मिनट? आई थिंक लेट्स टेक अ मिनट। थिंक ऑफ 3 इंस्टेंसेस। 3 ऐसे पलों के बारे में आप अपने जीवन में सोचें जहां शायद आपने एक स्पोर्ट्स में आपको मेडल मिला हो, या फिर आपने कोई पेड़ पे चढ़ गए हो भागते भागते, पहाड़ चढ़ गए हो, या आप कोई कुश्ती में आपने जीती, वॉट एवर,
छोटी से छोटी, शायद आप बहुत ऊंचे कोई पेड़ के ऊपर से नीचे छलांग लगा गए एंड यू वर टोटली हेल्दी एंड हैप्पी, कुछ भी हो, कोई ऐसे 3 पलों के बारे में सोचे और उन पलों के लिए अलग अलग अपने आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए, आपको दिख जाएगा अपने आप को वो करते हुए, एंड जस्ट से थैंक यू, बहुत प्यार से, बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ उन पलों के लिए भगवान को बहुत शुक्राना दें. Just let us take a minute and do 3 different. Yes, I have given my gratitude for 3 different instances. मैंने उस वक्त के लिए भी बहुत शुक्राना बोला जब मैं जो खाती थी बहुत आसानी से सब कुछ पचा पाती थी. Everything I could digest, and I'm so grateful. Yes. Is there anybody जिनको 3 instances याद नहीं आ पा रहे हैं जबकि जो आपके स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ हो सके? मुझे नहीं लग रहा इस कॉल पे आज हम 141 लोग हैं, ऐसा कोई भी होगा जिनको वो 3 ऐसी इंस्टेंसेस नहीं मिली होंगी. और आपको तो लग रहा होगा किन 3 के लिए दें, अमेजिंग है मेरी बॉडी, तो किन 3 को मैं चूज करूं, इतनी जगह मेरी बॉडी ने मेरा साथ दिया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल. We can just keep on doing and doing. More than 3, yes. And every day आप एक पल, आप चाहे नहा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप शावर ले रहे हो, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट क्लोज योर आईज, रिमेंबर 3 instances जब आपकी बॉडी ने आपका बहुत साथ दिया, आपकी फंक्शन ने, आपके आईज ने, आपके नोज ने, आपके ईयर्स ने, हर कोई भी एक ऐसा अंग आप पकड़ लो जिनकी वजह से आपको बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त महसूस हुआ. एवरी डे वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर लाइव्स एंड इट विल बी ब्यूटिफुल, एंड वी विल आपको ये कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि हर दिन अलग इंस्टेंस याद आ रहे हैं. इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी आपका कितना साथ दे रही है. यस दीपिका जी. दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं. हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है. अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें. अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें. So let us practice this also. आज के दिन, at present, आज हम जहां पर भी बैठे हैं, इस वक्त 5 ऐसी चीजों के लिए हम अपने बॉडी का शुक्रिया करेंगे जो at this moment हमारे लिए सबसे अच्छे से काम कर रही है, हमारे जीवन को इजीली मेंटेन करने में हमें बहुत हेल्प कर रही है. चाहे वो हमारा अंदरूनी हिस्सा हो, हमारे हाथ हो, पैर हो, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो, हमारा स्किन हो, ब्रेन हो, हमारा हार्ट हो, कोई भी 5 ऐसे अंग या फंक्शंस हम चूज करेंगे और वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. लेट अस जस्ट क्लोज आवर आईज. आप चाहे तो आप उस अंग को टच करके उनको धन्यवाद बोल सकते हैं या मन ही मन आप उनको धन्यवाद बोले.
Yes, have we all done? Great. द मोमेंट हमने ग्रैटिट्यूड पे किया, हमने अपने बॉडी को के बारे में सोचा, ध्यान दिया, क्या हमारी एनर्जी में शिफ्ट आई? क्या बॉडी के लिए हमें और बेटर और लव, बहुत आत्मीयता फील हुई? रेज योर हैंड, से यस इन द चैट, बी देयर एंड से कि हाँ, हमें अब मतलब और लग रहा है कि अच्छा, मेरी बॉडी मेरे लिए इतना अच्छा काम करती है, मेरी बॉडी मेरे लिए ये भी करती है, वो भी करती है, हर तरफ साथ देती है। मैं रात को सोच के सोऊं कि मुझे 5 बजे उठना है और मेरी नींद ऐसे खुल जाती है। अमेजिंग, मेरा ब्रेन अमेजिंग है, वो सोते हुए भी मेरे लिए काम कर रहा है। मैं सो रही हूँ, मैं रिलैक्स कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी सोते वक्त भी हील हो रही है, हर अंग अपना अपना काम कर रहा है। आरंट वी इन ऑल दिस बॉडी? अमेजिंग है इस ये रचना, प्रभु की लीला है हमारी बॉडी। साइंटिस्ट भी हमारी बॉडी के हर एक अंग के फंक्शन को, बॉडी के इंटीग्रेट जो हमारी संरचना है, उसको अभी तक कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल आवर बॉडी इज। यस दीपिका जी। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी दिस 3 pronged अप्रोच क्या था? हमने पास्ट में, बचपन से लेकर अभी तक जो हमारा स्वास्थ्य रहा था, उसके लिए हमने धन्यवाद दिया। देन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी डिड वाज द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हमारी बॉडी है, जैसी भी हमारी बॉडी है, जो भी उसने हमारे लिए काम किया और कर रही है, उसके लिए हमने धन्यवाद दिया। एंड व्हाट इज द थर्ड अप्रोच? जो भविष्य में हमें चाहिए, इन द फ्यूचर। सपोज आज आपका कोई भी एक ऐसा अंग है जिसमें अटक है, ब्रेक डाउन है, तो उसकी आदर्श स्थिति क्या होगी? व्हाट विल बी द आइडियल स्टेट? और वो आइडियल स्टेट अगर आपको मिल जाए तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी? वो हमें सोचना है, अपने लिए विजुअलाइज करना है, अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है। एंड दिस वी कैन डू आफ्टर द सेशन। हम सब अपना अपना एक कोई भी एरिया ढूंढेंगे अपने बॉडी में जिसमें अटक है, और वो सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा? उस आदर्श स्थिति में आप क्या कर पाओगे? आपके घुटने एकदम स्वस्थ हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो? भाग सकते हो, सीढ़ियां चढ़ सकते हो, डांस कर सकते हो, नीचे पलाथी मार के पांव फोल्ड करके बैठ सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट, आप वो आइडियल स्थिति को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, उसको बार बार प्ले कीजिए। वो बीमारी आपके शरीर से निकल जाने के बाद आपके शरीर में कितनी स्वस्थता आ जाएगी, कैसा आपका शरीर फील करेगा, उस चीज के बारे में आपको कृतज्ञ होना है अभी से। वी हैव टू बी, फॉर द फ्यूचर वी नीड टू बी ग्रेटफुल नाउ। क्यों हमें अभी से कृतज्ञ होना है? क्योंकि जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, दिस इज व्हाट द यूनिवर्स विल सेंड अस बैक। सो वो स्थिति हमारे पास लाने के लिए, उसमें जेट स्पीड लगाने के लिए कृतज्ञता इज द टूल। तो वो हमको मिलना ही मिलना है। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। तो मैं वाउच कर सकती हूँ कि रोंडा बर्न जो बोल रही है वैसा होता है। मैंने अपने शरीर में काफी चेंजेस होते हुए देखे हैं। आई हैव रीगेन्ड हेल्थ टू व्हाट इट वाज एंड टू व्हाट इट इज टुडे। मेरी दवाइयां शायद जो पहले काम नहीं करती थी, अब बहुत, जब जो दवाइयां मैं ले रही हूँ वो मेरे लिए बहुत कारगर है, वो मेरे शरीर को बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त कर रही है। सो
The tool, the medium is being in gratitude. Yes, Deepika ji. अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके, एक झटके में। जब ये पैरा पढ़ रहे थे तो व्हेन एवर आई रीड दिस पैरा एंड मैं बोलती हूँ पहले मैं ऐसा करती थी, कोई भी दर्द हुआ गूगल बाबा जिंदाबाद। एंड गूगल बाबा ऐसे हैं, इतनी बीमारियों का एंड तक रिजल्ट बताएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो मतलब एक छोटी सी बीमारी को उसके सारे परिणाम के साथ बताते हैं, एंड उसको पढ़ते ही क्या होता है, वी गेट स्कैर्ड। हम उस चीज से बहुत डर जाते हैं। कई सारे पिक्चर्स वहां रहते हैं जिनको देखकर हमारे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। जो नहीं भी होती है हमारे अंदर उस चीज की, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है हमारे शरीर के साथ, लेकिन वो इमेज हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है। ऐसा हो गया तो, मेरे साथ ऐसा हो गया तो व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, भगवान मेरे साथ ऐसा मत करना। एंड दिस इज द साइकिल वी स्टार्ट। So please, let us all not become the researchers and the doctors and the, मतलब जितना हमें चाहिए उतनी जानकारी आप डॉक्टर से लीजिए, बिना काम का शोध या रिसर्च प्लीज ना करें। दवाइयों के बारे में रिसर्च, उनकी साइड इफेक्ट्स के बारे में रिसर्च प्लीज ना करें। द मोर वी लर्न अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन्स, हमारा एनर्जी, हमारा फोकस, अच्छा मैं ये दवाई ले रही हूँ, अच्छा शायद अगर मुझे इससे बुखार आ गया तो, मुझे खुजली हो गई तो, उल्टियां हो गई तो, पेट अपसेट हो गया तो, उसमें अनगिनत साइड इफेक्ट्स बताए रहते हैं। एंड एट टाइम्स बिना जानकारी के जब हमने वो दवाई ली, हमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। द मोमेंट वी केम टू नो कि जी घबरा सकता है, चक्कर आ सकता है इस मेडिसिन से, थोड़ी थोड़ी गिडीनेस होना शुरू हो जाता है। Have we all seen this? That same medicine is not affecting us pehle. It is just doing its work. लेकिन the moment we get to know, हम उस चीज से पीड़ित हो जाते हैं। So it is, गूगल बाबा जी को अपना काम करने दीजिए, let it be where it is, बिना बात की जानकारी इकट्ठा न करें, and let us have limited knowledge about what we want. Let us all not be the researchers. ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने से हमारी एनर्जी दूषित होती है, हम डरते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। एंड अब हमने समझ लिया कि जो हम सोचते हैं, जो हमने फ्रीक्वेंसी भेजी, वो लौट कर हमारे पास आनी ही आनी है। So do we want that research to affect our lives? We really don't want. क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए परफेक्ट हेल्दी बॉडी। तो सिर्फ उसी के बारे में सोचें। पिक्चर्स देखें तो हेल्दी बॉडी की पिक्चर्स देखें। किडनी हेल्दी चाहिए तो गूगल पे जाइए, से व्हाट हैपेंस इफ आई हैव हेल्दी किडनीज, ये हेल्दी किडनी होने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में पढ़िए।
आई साइट नॉर्मल होने से क्या होगा उसके बारे में पढ़िए। इफ माई नीज आर परफेक्टली हेल्दी, क्या एक्टिविटीज मैं कर सकती हूँ, पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए। रीड एंड बी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट यू वांट। सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दीजिए जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए जाने दें। एंड जब भी दवाइयां ले, जब भी हेल्थ के बारे में सोचे, आई एम हेल्दी, these medicines are healthy, it is giving me perfect health, ये बोलकर दवाइयां ले। एंड दैट मेडिसिन इज गोइंग टू बी द संजीवनी बूटी जो बोलते हैं ना, वो हमारे लिए अमृत का काम करेगी। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको वैसी एनर्जी दी, हमने उतने प्यार से ग्रैटिट्यूड देते हुए अपने बॉडी के बारे में सोचे। हर एक अंग को आप छू के ग्रैटिट्यूड दीजिए। ये शरीर इज द ओनली थिंग दैट स्टेज विथ यू 24/7 फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न until the time we leave this world। ये शरीर है जो हमारे साथ हर पल है, वो हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहा है, हमारे को एनर्जेटिक, इंडिपेंडेंट, सतर्क, अलर्ट, हर कुछ हमारे लिए कर रहा है वो। इट इज जस्ट वर्किंग फॉर अस। सो लेट अस रेस्पेक्ट आवर बॉडी एंड गिव इट लव। एंड उस चीजों के बारे में सोचे जो हमको शक्तिशाली बनाएंगे, जो हमको और स्वस्थ बनाएंगे। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट परफेक्ट 100% हेल्थ फॉर अस। यस दीपिका जी। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। सो यही है, जो भी Over अंग to you. हमारा इस वक्त काम नहीं कर रहा या अटक है या कहीं पे भी ब्रेक डाउन है, वी नीड जस्ट टू रिमेम्बर द आइडियल स्टेट। रचना जी, अगर आप फॉर हेडेक पूछते हो तो आपकी आइडियल स्टेट क्या है? व्हाट डू यू वांट? मतलब आपका हेडेक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप बहुत स्वस्थ फील करोगे, रिलैक्स्ड फील करोगे, आपका समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, हर वक्त एनर्जी महसूस करोगे। सो दिस इज द आइडियल स्टेट। यस, यू विल बी हैप्पी।
तो वही आपका आइडियल स्टेट है इफ यू डू नॉट हैव हेडेक। सेम चीज हम सबके साथ है। जो भी आज हमें नहीं चाहिए उस चीज के बारे में सोचकर उसके विपरीत अगर वो ठीक हो जाता है तो क्या, क्वेश्चन कीजिए आप अपने आप से। मेरा वेट कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए, तो यूनिवर्स को कम हो जाए कुछ समझ नहीं आता। वो वेट वेट और वेट चिपकता जाता है। हैव वी ऑल एक्सपीरियंस दिस? एटलीस्ट मैंने जब तक मैं हाई वेट करती थी, आई वॉज नॉट रिड्यूसिंग द वेट, आई वॉज नॉट कमिंग टू माई आइडियल वेट। कम हो जाएगा, आई एम एट माई आइडियल वेट, बस खत्म। आपको भी शायद नहीं पता व्हाट इज द आइडियल वेट फॉर यू। वो बीएमआई स्केल इज नॉट फॉर यू एंड मी। हर इंसान, हर बॉडी अलग स्ट्रक्चर, अलग तरीके से बना हुआ है। लेट द यूनिवर्स टेल यू व्हाट इज योर आइडियल वेट। जस्ट बी, आपको जो चाहिए। आई एम हेल्दी, माई बोन्स आर हेल्दी, माई इम्यून सिस्टम इज हेल्दी। जो चाहिए उसका अफर्मेशन बनाइए एंड विजुअलाइज कीजिए। एवरी डे टेक अ मिनट आउट, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से विजुअलाइज कीजिए कि आप उस परिस्थिति, उस आइडियल स्टेट को पा चुके हैं। फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड। कैसा लगेगा आपको जब आपका, सपोज आपकी आइडियल वेट आपका 60 केजीज है और आप वेइंग स्केल पे चढ़े हो एंड आपका वेइंग स्केल 60 केजीज दिखा रहा है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? जंप करोगे ना? So, in your ideal state, in your visualization, see yourself jumping. We should be specific how much weight you want to gain or lose. Yeah, just try to be. Suppose आज मैंने 60 kgs बोला ना, so thank you universe for my ideal weight of 60 kgs. खत्म। बस आप उस वेइंग स्केल को सोचो, आप वेइंग स्केल पे चढ़े हो, 60 केजीज आपको दिखा है एंड यू आर जंपिंग, डांसिंग एंड किसको किसको आपने फोन किया, पता है मेरा वेट 60 केजीज है, पता है मेरा वेट 60 केजीज है। सो दिस हैज टू बी आवर विजुअलाइजेशन, राइट? दैट हैप्पीनेस, वो जो बच्चों वाली जो छोटे से टॉफी के लिए हम उछल जाते थे बचपन में, जैसे पता नहीं हमको क्या मिल गया। दिस इज हाउ वी शुड बी अबाउट आवर आइडियल स्टेट। दिस इज हाउ हैप्पी वी शुड फील फॉर आवर। रचना जी, आप फिर से आप अफर्मेशंस दे रहे हो, आई हैव डेली हेडेक्स, तो यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु, ठीक है, यू हैव डेली हेडेक्स, गो, सो बी इट। Why are we saying what we do not want? We have, my head is perfect, I am having perfect energy, मेरा सर बिल्कुल स्वस्थ है, ये बोलिए। ब्रेकडाउन है, प्लीज डू नॉट talk about it. I'm replying to someone, so you are actually talking about it. If here to we 100, how many people are there? 140 people are listening to you, and we all are saying, "अच्छा आपको headache है? अच्छा आपको headache है?" 140 times आपको headache हो गया. So this is how careful we should be. Let us only talk. Let us only visualize. Let us only see ourselves in our ideal state. जो हमें चाहिए, लचीला बॉडी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट, फुल ऑफ एनर्जी, यस, वॉट एवर वी वॉन्ट। आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की शक्ति, हाथों से काम करने की शक्ति, पैरों में ताकत ताकि हम भाग सकें, हर पल उठना बैठना दौड़ना हर कुछ कर सके। जो भी हमें चाहिए, लेट अस स्टार्ट थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग अबाउट इट। लेट अस नॉट टॉक अबाउट व्हाट वी डू नॉट हैव राइट नाउ। जो नहीं है, जहां पर भी अटक है, उसके बारे में बात नहीं करना है। लेट अस ट्राई दिस फॉर 21 days एंड आप देखोगे जिस भी एरिया में आपकी अटक थी, जिसके बारे में आपने बात करना छोड़ दिया, उसमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया है। देयर इज सम रे ऑफ होप जो उसमें दिखाई देना शुरू हो गया है। एंड जब आपको एक छोटी सी चिंगारी कहीं पे नजर आएगी ना, तो आपको वो अंदर से खुशी मिलेगी कि मैं और ग्रैटिट्यूड करूं और विजुअलाइज करूं।
और अपने आप की आइडियल स्थिति में अपने आप को देखूं। एंड दिस इज हाउ आवर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। हमारी बॉडी हमारा वेट कर रही है, हमारी एनर्जीज का, हमारी फ्रीक्वेंसी का सही होने का वेट कर रही है। इट इज देयर फॉर यू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। 100% बॉडी, 100% हेल्थ हमारे लिए है, मौजूद है। हमें सिर्फ उसको टैप करना है, नॉक नॉक करना है, जस्ट उसको जगाना है। हर चीज, हर आदर्श स्टेट हमारे लिए मौजूद है। एंड इफ देर इज अ टाइम लैग, अगर इमीडिएटली आपको रे ऑफ होप नहीं दिख रहा है, देन ऑल्सो इट इज जस्ट फाइन। लेट अस कीप ऑन डूइंग इट विथ फेथ एंड बिलीफ। लेट अस ऑल, अरे 15 दिन हो गए, शालिनी जी ने तो बोला था 21 दिन तक करो बहुत कुछ हो जाएगा। 15 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं, और 7 दिन में क्या हो जाएगा? इफ दिस इज वॉट आवर एटीट्यूड इज, देन मे बी थिंग्स विल, जो जिस फास्टनेस से वो आपके पास आनी थी, शायद वो नहीं आएगी। एंड हमारे अंदर प्रकृति की हर शक्ति है, हर उपचारक है। दैट डॉक्टर विच इज आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड इज देयर विद इन अस ऑल्सो, हमारे अंदर है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन, इट्स एन एंटी एंटी क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियल, या फिर इट इज एवरीथिंग इज देयर। हर केमिकल जो हमें स्वास्थ्य देगा, वो केमिकल की फैक्ट्री हमारे अंदर मौजूद है। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू टैप ऑन इट, वी नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड, बी इन ऑ ऑफ आवर ओन बॉडी। जो है जैसा है, पहले तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जैसे बने हैं, जिस रंग रूप में बने हैं, जिस भी तरीके के अंग से बने हैं, जिस भी जैसा भी हमारा शरीर है, वो हमारे लिए बेस्ट है। यस दीपिका जी। दीपिका जी, आर यू देयर? हाँ जी मैम। हाँ जी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। सो दिस इज द ओनली टूल, ओनली वे, जो हम अपने आप को, हर मेडिसिन, हर ट्रीटमेंट, हर डॉक्टर, उनकी सलाह अपनी जगह पर है, वो हमें माननी चाहिए। लेकिन उसकी स्पीड, उस ट्रीटमेंट की स्पीड, उस दवाई के काम करने की स्पीड, हेल्थ को गेन करने की स्पीड अगर हमें बढ़ानी है, तो जब भी हम नकारात्मक हो रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जब भी चिंता हो रही है, डर लग रहा है, फिक्र हो रही है, जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट। उस तत्काल, जब जब आपको समझ आ जाए कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, जब जब आपको वो अवेयरनेस आ जाए, अपनी आइडियल स्थिति के बारे में सोचिए। एट द मोमेंट जो आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। उसके हर एक अंग के लिए जो अभी आपके लिए स्वस्थ है, उसकी ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। एंड आप देखोगे, विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर टू ऑल आवर फिजिकल ब्रेक डाउन, या जो भी। अभी सपोज आपकी बॉडी अमेजिंगली हेल्दी है, सो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उस बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, 100 years तक उस ऐसी ही बॉडी के साथ स्फूर्ति से जीने के लिए, आई थिंक दिस इज द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। नॉट प्रॉब्लम्स, सॉरी, आई हैव यूज्ड अ रॉन्ग वर्ड। ऑल आवर ब्रेकडाउन्स, या ऑल आवर एवरीथिंग, बी इट हेल्थ, be it relationships, be it money, हर चीज का हमारा रामबाण है ग्रैटिट्यूड। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम,
let us be in gratitude for whatever we have at this moment. Yes, Deepika ji. जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। So ये आज हमारा प्रैक्टिस है द 16th डे का। सबसे सुबह उठकर हमने अपनी नियामतें लिख ली थी एंड हर नियामत को जब हम पढ़ रहे थे उसके अंत में हमने धन्यवाद धन्यवाद बोला। सो ये हमारा डेली का काम है कि हम 10 नियामतों की सूची बनाएं। आज का हमारा प्रैक्टिस है हम बचपन से लेकर अब तक 3 ऐसे समय के बारे में सोचे जहां हमने अपना पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ उठाया एंड सच्चे मन से उसका धन्यवाद दें। आज हमारा सेकंड काम है कि हम ऐसे 5 चीजों के बारे में कृतज्ञ हों जो इस वक्त हमारे लिए बहुत सही तरीके से काम कर रही है, बहुत ही अच्छे से हमारा काम निकालने में मदद कर रही है। कोई भी अंग हो, कोई भी बॉडी का फंक्शन हो, ऑर्गन हो, पैर हो, मसल्स हो, कोई भी चीज आप 5 ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हो। हमारा थर्ड है विजुअलाइजेशन, हमारी आइडियल स्थिति के लिए कोई भी एक ऐसा एक चुनाव करें अपने बॉडी के स्वास्थ्य के लिए। कोई भी एक अंग हो, आपके फंक्शन हो, जो भी चीज में आप आज अटक फील कर रहे हैं या अटक नहीं भी है, आज की स्थिति से उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसका विजुअलाइजेशन 1 मिनट के लिए हमें करना है। एंड रात को सोने से पहले वी हैव द जादुई पत्थर, द मैजिक रॉक। उसको दिन भर में हुई अच्छी अच्छी बातें, उनसे बातें करो, उनको बताओ, बहुत धन्यवाद दो, बहुत बहुत प्यार के साथ उसी दिमाग में ग्रैटिट्यूड मोड में सो जाए। पत्थर से बात करने के बाद और किसी से बात ना करें, जस्ट गो टू स्लीप सो दैट हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वी आर गोइंग विद द फीलिंग ऑफ gratitude, and this is how our life is going to change amazingly. Miracles हमारे पास आना ही आना है, हमारी लाइफ हैप्पी होनी ही होनी है। It cannot go anywhere, it has to come to us. Thank you so much Deepika ji for reading this chapter beautifully. It was so amazing, and thank you each one of you to listen to me so patiently. Thank you so much. अगर कोई question है, if there is any kind of doubt from the chapter, please you're free to ask us. Wow, wonderful explanation शालिनी जी। It's really so wonderful. आपको सुनना हमेशा ही एक अमेजिंग सी फीलिंग देता है, बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन होती है बहुत ही क्लियर, और कितने सुंदर सुंदर चैट में आपके लिए आ रहे हैं कि हाउ हम्बल यू आर, एंड आपकी वॉइस में वो झलकता है। सो थैंक यू सो मच। एंड दीपिका जी, रियली सो वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प, मजा आ गया। एक एक शब्द जब रीडिंग इतनी क्लियर होती है ना, तो आधा चैप्टर तो उसी में एक्सप्लेन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, एंड रियली थैंक यू सो मच शालिनी जी। क्वेश्चंस हैं हमारे पास जी, क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ चैट में भी आए हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। और हैंड रेज करें जिसको भी क्वेश्चंस हैं,
मैं अनम्यूट करते जाऊंगी, तो शालिनी जी आपको आंसर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं दिख रही हूँ? ओ माय गॉड, क्या बात है कि दीदी आपका फेस नहीं दिख रहा है सो नाइस। जी, दीपिका जी अनम्यूट कीजिए। जी, दीपिका जी। थैंक यू यस। सो मच मैम, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन आ रहा था माइंड में अभी कि जब सब कुछ हो रहा था तो बहुत देर से आ रहा था कि अगर जैसे कोई हैंडीकैप है सपोज, मतलब किसी का कोई अंग ही नहीं है, तो वो किस तरह से अफर्मेशंस रखे, मतलब वो चीज ठीक तो नहीं हो सकती, बट वो क्या अफर्मेशन रखे उसके लिए, ये मैं जानना चाह रही थी। देखिए, ये बहुत एक वास्ट चैप्टर है कि अगर हम हैंडीकैप पैदा हुए हैं या बाद में जाके किसी कारण के वश हम हैंडीकैप हो गए हैं, सो देयर इज अ कार्मिक एन एंगल टू एवरीथिंग दैट वी हैव एट दिस मोमेंट। आज हम जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वेदर वी आर वेरी रिच और वेदर वी आर mediocre, या फिर हमारा शरीर कंप्लीट है, पूर्ण है, या कहीं पे वही कहीं चैलेंज है, देर इज अ कार्मिक एंगल टू एवरीथिंग। जो हमने बोया वो हम काट रहे हैं, नहीं इस जन्म से बट जन्म जन्म से। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। भले ही हम हैंडीकैप्ड हैं, हमारा एक अंग शायद एट दिस मोमेंट नहीं काम कर रहा या नहीं है, बट वी स्टिल हैव आवर लाइफ, वी स्टिल हैव दिस बॉडी। अगर हम बचपन से पैदा होने से अगर हम हैंडीकैप पैदा होते हैं, ये हम सबको पता है, हमारी कोई एक और शक्ति बहुत डेवलप रहती है, हमारी कोई एक और अंग बहुत डेवलप रहता है जो उस हैंडीकैप होने को कॉम्पनसेट करता है। सो कैन नॉट वी बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। जो नहीं है, जो नहीं हो सकता है, जो नहीं आ सकता है, उसके बारे में चिंता करके, दुखी होकर, रोकर या गुस्सा कर कर, ब्लेम कर कर, आर वी गेनिंग एनीथिंग? क्या हमें कुछ अच्छा हमारे साथ होगा? अगर होगा तो जरूर कीजिए। कंप्लेन करके, गुस्सा करके अगर उस चीज की भरपाई हो पा रही है तो वी शुड ऑल डू इट। बट आई थिंक वी आर नाउ बाय दिस टाइम वी नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। जो हमारे पास है शायद उसको भी खराब कर जाएगा वो, शायद और कहीं अंग में हमें मुश्किल आ जाएगी अगर हम चिंता करेंगे, दुखी रहेंगे, जिद करेंगे या फिर गुस्सा करेंगे, मेंटली हमें परेशानी हो जाएगी। एंड अब हमने बहुत अच्छे से समझा है कि इमोशनल जो हमारा वेल बीइंग है, दैट अफेक्ट्स आवर फिजिकल वेल बीइंग। मेंटल जो हमारी परिस्थिति है वो हमारे फिजिकल बॉडी को भी अफेक्ट करता है। Yes, artificial limbs are there, many things. It is artificial तो सिर्फ limbs लग सकते हैं, कोई ऑर्गन अगर सपोज रिप्लेस नहीं भी हो सकता, आप जिंदा तो हो, यू हैव अ लाइफ। आज द यस पीपल मैम। जो बोलते हैं ना, हम उन लोगों को, हम चप्पल के लिए कंप्लेन करते हैं, घर के लिए कंप्लेन करते हैं, बॉडीज के लिए कंप्लेन करते हैं। प्लीज गो एंड आस्क जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, पैर नहीं है या हाथ नहीं है, आंखें, हम तो आंखों की कलर तक के लिए कंप्लेन कर देते हैं, मेरी इतनी भूरी आंखें एकदम अच्छी नहीं लगती। यार आपके पास आंखें हैं, यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। आई होप, मैम थोड़ा आई सा, मीन दिस इज, हाँ मैम, थोड़ा सा एक मेरे को और क्लियर करना था कि मैं ये चाह रही थी कि कंप्लेन अगर नहीं है, मतलब सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई कंप्लेन नहीं है, बट हम उसको कैसे, मतलब थैंक यू बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये मैं भगवान जानना शुक्र है मैं जिंदा हूँ, भगवान शुक्र है चाहती मेरे पास आंखें हैं, भगवान आई एम हूँ। सो ग्रेटफुल, मेरी किडनीज काम कर रही हैं, मेरा ओके। लिवर काम कर रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। ओके, या थैंक यू सो मैम, थैंक अनलिमिटेड थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस,
सुमन गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। यस अभिनंदन मैम। मैम जी मैंने भी बताएं। फर्स्ट टाइम लाइफ में ना गूगल आंटी का सपोर्ट ले लिया और थोड़ा सा अंदर से डर गई। एक्चुअली ना मेरी बॉडी में भी स्टिफनेस है, आ गई है। मेरे को एक्चुअली 2 स्ट्रोक हो चुके हैं। आप उसके सिर्फ बाद ब्रेकडाउन है बोलिए, सिर्फ ब्रेकडाउन है बोलिए कि मेरी हाँ, बॉडी में ब्रेकडाउन है। मेरी बॉडी में ब्रेकडाउन है, स्टिफनेस आ गई है मैम। तो उसके लिए मैंने कर लिया, और जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे उसके लिए ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रेटिट्यूड किस तरीके से लिखूं। आई एम फ्लेक्सिबल, मैं जैसे चाहूं वैसे झुक पा रही हूँ। मैं जैसे चाहूं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगा आप बताओ? आपकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सीढ़ियां रन करके चढ़ सकती हूँ, एक्सकलेटर पे मैं कहती हूँ, मैं एक्सकलेटर मैं इसी तरीके से लिख रही हूँ सारे ग्रेटिट्यूड। बट फिर भी मैं आपसे एक बार क्लियर करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि मैम ठीक हो जाए। जो भी आपका आइडियल स्टेट है वो आपको मिल जाएगा, देन व्हाट? वही लिखना है आपको, वही सोचना है, वही विजुअलाइज करना है थोड़ा अपने आप को विजुलाइज डांस। करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बस और कुछ नहीं है। चैलेंज जो आ वो रहा है वो हो जाएगा, विजुलाइजेशन में आ रहा है। आ जाएगा वो धीरे धीरे। विथ प्रैक्टिस आप अपने आप को वैसा देखना शुरू कर दोगे। सी द पिक्चर्स, जो आपको डांस करते हुए लोगों की पिक्चर्स देखो, अपने आप को उनकी जगह देख लो। आपको धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी विजुअलाइजेशन का। शुरू शुरू में शायद मे बी आपको इतनी क्लैरिटी से ना दिखे, मैम लेकिन बस विथ ये ना प्रैक्टिस। जब से गूगल किया ना उसके बाद से थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज नहीं था, छोड़ बिल्कुल भी दीजिए, नहीं था। छोड़ दीजिए उस गूगल को, नहीं आपने कर रही, किया वो बिल्कुल भी भूल नहीं कर जाइए। रही, बस एक ही बार किया, उसके बाद नहीं किया। हाँ, भूल जाइए उस चीज को, जस्ट लेट इट गो। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू सुमन जी। यू, थैंक यू। और बहुत देखो क्वेश्चंस ना, हम लोग इतने दिन हो गए इस बुक में, तो हमें समझना पड़ेगा कि अपनी जो भी चैलेंज है उसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करना, एक सिंपल वर्ड्स में हमें बोलना है कि भाई हाँ हमारा इस एरिया में ये ब्रेकडाउन है, ठीक है। क्योंकि हमें काम बात किसके बारे में ज्यादा करनी है, ब्रेक थ्रू कैसे मिल जाए उसके बारे में। आप जितना लंबा चौड़ा समझना चाहते हो आराम से समझो, कि हमने समझ नहीं आ रहा कैसे करना है क्या करना है, उसके बारे में आप जितना मर्जी पूछो, ठीक है। चलिए दीपिका जी आपका हो गया। एंड अभी इसके अलावा किसी का है कोई क्वेश्चन, कि सब क्लियर है? किसी की कोई शेयरिंग हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ज्योत्सना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे बाल बढ़ाने थे, मतलब बाल मेरे लंबे थे लेकिन वो किसी वजह से कट किए गए थे। मुझे सिर पर लगा था, इस वजह से डॉक्टर ने कट किए वो थे। वीडियो ऑन कर लो ज्योत्सना जी, वीडियो ऑन कर लो प्लीज। हाँ ओके, हेलो। हाँ तो बोलिए। बाल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं? यस क्या हो शालिनी जी। जाएगा? आपके आपके बाल बढ़ जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? जो पहले जैसे मैं खुश रहती थी तो वैसे रहूंगी, थोड़ा सा अभी ये लगता है, मतलब तो क्या बोलना चाहिए आपको, कि आपको क्या सोचना चाहिए, आप खुद बताएं। कैसे बोलूं मैं यूनिवर्स को बोलूं कैसे? क्या क्या? अभी आपने क्या बोला? 1 सेकंड पहले आपने क्या बोला? मैं खुश हो जाऊंगी, आपने बोला हाँ ना? हाँ हाँ। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी फॉर माई लॉन्ग हेयर। ओके। तो तो आपको आइडियल स्टेट मिल जाने के बाद व्हाट विल बी द डिफरेंस इन योर बॉडी, व्हाट विल हैपन, सिर्फ उसके बारे में आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट ज्योत्सना जी। नरद थैंक यू नेपाल मैम। जी। यस, थैंक यू ज्योत्सना जी। जी अनम्यूट करें। Uh, my question is how हाँ to जी। improve the quality of gratitude, ma'am, please. द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड, देखिए ग्रैटिट्यूड का कोई वो नहीं होता। देर इज नॉट कि ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। ग्रैटिट्यूड इज गिविंग थैंक्स विथ फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स आपके अंदर से आनी पड़ेगी, आपको वो फील कर। हम एक कोरा थैंक यू बोलते हैं,
किसी भी क्षण को, तो हम ध्यान भी नहीं देते कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या किया। बट वेन यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड, आपकी फीलिंग, सपोज किसी ने आपको एक गिफ्ट दिया एंड यू आर रियली टच्ड, आपको दिल से खुशी हुई, उस थैंक यू में एंड एक कोरे थैंक यू में क्या फर्क है, आप खुद बताएं मुझे। किनका क्वेश्चन था? नारद जी आई थिंक ना। ओके, आप म्यूट हो गए हैं, आप वापस से हैंड रेज कीजिए। नहीं, आप मुझे दिख रहे हो। यस, अनम्यूट, अनम्यूट करें अपने आप। यस, Sorry, ma'am. इट्स ओके, यस फाइन, नारद समझ जी, आया। एक कोरे थैंक यू में एंड दिल से बोले थैंक यू में क्या फर्क है? Second one, thank you, is more powerful, I think. You connect yourself with it, right? Yeah. You Yeah. feel, you feel that happiness, आपको उस चीज में कनेक्शन, वो ग्रैटिट्यूड मन से निकलता है। आप कोरा थैंक यू तो किसी को भी, एक आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिए, उसको आप कोरा थैंक यू भी बोल सकते हो, और थैंक यू बोलते वक्त, ग्रैटिट्यूड देते वक्त मन से ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। आप उसको सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन मन मन में उसको आशीष दे रहे हो, आपका बहुत भला हो, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, आपके सारे सपने पूरे हो जाए। दिस इज विथ फीलिंग्स, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। दैट इज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड इज। सामने वाले के लिए आप बहुत प्यार फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थैंक यू एंड saying thank you with gratitude, with feelings. So this is the Thank you, quality ma'am. of gratitude, if I have understood your question properly. Yeah. Thank you, ma'am. थैंक यू नारद जी। यस, यही सेम क्वेश्चन था, इन्होंने लिखा भी था चैट पे, बट वो मेरे से ऊपर हो गया। सेम क्वेश्चन था। यस, गरिमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैमरा ऑन कीजिए। हम लता जी का लेते हैं पहले। लता जी, आप अनम्यूट करें। मैंने अनम्यूट करने के लिए आपको बोला है, करिए आप प्लीज। हाँ, हो गए। यस, तो थैंक यू आज का पूरा क्लास के लिए ही। तो मैं पिछले 2 महीने से लगभग ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, और बहुत सारे छोटे छोटे करिश्मे होते जा रहे हैं। वाह, अब बहुत सारी चीजें हो सकता है कि मैं जिस तरीके से आप लोग बता रहे उस तरीके से कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, पर बस पूरा विश्वास के साथ चल रही हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आइडियल वेट लिखा है कि मेरा आइडियल वेट 57 है और वो मुझे मिल गया है। तो इस चीज को मैं बार बार रिपीट करूं, या मैं उसके सामने ये लिखूं कि यस, वो वेट मुझे आइडियल मिलने से मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, चुस्ती फुर्ती मुझ में आ गई है और हंसमुख हो गई हूँ, और मेरे चेहरे पे शाइन आ गई है, मेरा सर्वोत्तम स्वास्थ्य मुझे मिल गया है। तो ये सारी चीजें मुझे उस आइडियल वेट पे मिलने वाला है। तो मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूं, या सिर्फ लिखते चले जाऊं कि मेरा आइडियल वेट 57 मुझे मिल गया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। See, और when धन के आपको मामले में भी, हाँ, धन के मामले में भी मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट्स में क्या चल रहा है, उनके बिजनेस में क्या, लेकिन जब से मैंने शुरू किया तो तब से लगातार रुके हुए पैसे सारे मिले हैं। वाह, लगभग वाह। एक ही बार में 30 लाख रुपीस आ गए। वो बात अलग है कि वो हमको किसी और को पे भी करने हैं, यानी जब बिजनेस में होता है तो आपका। अमेजिंग। पर यस, ये छोटी छोटी चीजें, रिक्शा रोकने जा रही हूँ, कोई मुझे लिफ्ट दे दे रहा है। और वाह, मेरे हस्बैंड मतलब जिम ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे, किया तो मैंने बोला इंस्ट्रक्टर के साथ करोगे तो फायदा हो गया। मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, पर वो भी चीज हुई कि उन्होंने इंस्ट्रक्टर के साथ ज्वाइन किया। तो ये वाह। छोटी छोटी चीजें मैं अब ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब से ये 2 महीने से लगातार मैं लिखते ये जा रही बोलना हूँ। छोड़ो लता जी, ये छोटी चीजें, ओ छोटी चीजें सॉरी, क्या होती हैं? बिल्कुल नहीं, सब राइट, बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब हाँ, मिरेकल्स हैं। थैंक यू यस, थैंक यू।
तो मेरा आंसर क्या होगा, मतलब ग्रेटिट्यूड का? शालिनी जी आप अगर बताएंगी? यस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर आइडियल स्टेट, अभी भी जब आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आर इन लॉट्स ऑफ डाउट। आप अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे नहीं नहीं हो नहीं नहीं मैं। नहीं, डाउट डाउट नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि मैं सेम लाइन रिपीट करूँ कि मेरा आइडियल वेट 57 हो गया है, हो गया है, यस, या फिर उसके बाद में मैं ये भी डिस्क्राइब करूँ आप कि वो यस। अपने सोच में सब कुछ रखो। इतना लंबा अगर आप बोलने और लिखने की बात करोगे ना, यू विल टेंड टू हम्म। मिस। I am at ओके my ideal weight of 57 kgs. This is what you keep on repeating. और उसके साथ जो आपकी एनर्जी होगी, जो फीलिंग्स होगी ऑफ स्फूर्ति, ऑफ एनर्जी, ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डिस्क्राइबिंग। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जब जब आप इन द अपना वेइंग माइंड। स्केल, यस, जब जब आप अपना वेइंग स्केल पे खड़े हो, आपको 57 ही दिख रहा है वहां पे। जब जब ओके वेट का दिमाग में कोई भी बातें आ रही है, कभी भी कोई वेट के बारे में बात कर रहा है, तो आपका वेट सिर्फ 57 ही है। एंड आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो। दिस इज वॉट योर एनर्जी शुड बी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यस, थैंक यू लता जी फॉर द क्वेश्चन। गरिमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोले। हेलो मैम, थैंक यू फॉर सच ए लवली सेशन। एक्चुअली मैम मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। मैं एक तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर पा रही, जो मेरे पास लिंक है वो पूरा फुल हो चुका है, ऐसा आ रहा है। और आप मेरे को मेरा नंबर नोट करिए पहले, 8131886943। मैं फिर से बोल रही हूँ, 8131886943। मुझे एक टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। अभी किसी ने किया है, मुझे मैसेज किया है, प्लीज व्हाट्सएप करें तो मैं आपको उसी पे लिंक भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम। और मैम हाँ इनकी जी, रिकॉर्डिंग्स भी हैं क्या आपके पास, हाँ पुरानी? हाँ, आप यस, जो आपके पास लिंक है ना, हाँ उसके जी, अंदर प्लेलिस्ट है, और अपडेटेड प्लेलिस्ट में अभी फिर डाल भी दूंगी, तो आपको रोज ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। थैंक सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी। क्या हो रहा है? नमस्ते मैम। जी बोले। आवाज आ रही है? मैम, जैसे ब्रेकडाउन है किसी एरिया में, तो अपन ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, पर वो अंदर से फीलिंग नहीं आ पाती, ऐसा लगता है अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करें? आप उन एरियाज के लिए शालिनी जी। ग्रैटिट्यूड करें। आप उन एरियाज के लिए ग्रैटिट्यूड करें जो एट द मोमेंट आपके लिए सही हैं। दे आर परफेक्टली वर्किंग फॉर यू। जहां ब्रेकडाउन है, एक बार उस एरिया को छोड़ दे जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ग्रैटिट्यूड डेवलप नहीं हो जाती। जब तक आपके मन में डाउट है, ये होगा नहीं होगा, ये ठीक होगा नहीं होगा, आपको फेथ एंड बिलीव नहीं है कि ये मैं पूरे तरीके से इस एरिया में स्वस्थ हो जाऊंगी, तब तक आप बाकी और जो आपकी अंग हैं, आपके बाकी का शरीर है जो आज आपके लिए परफेक्टली काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड गिव ग्रैटिट्यूड। एंड फॉर द टाइम जब आपका ये अंग परफेक्टली काम कर रहा था आपके पास्ट में, उस समय को याद करके आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। Think of the time when it was perfectly fine and feel that happiness, that energy of fulfillment, of being complete. तो वो एनर्जी आपको सही होने में मदद करेगी। ओके मैम, एक्चुअली है ना, मेरे बेटे को है तो उसका क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे रिलेशन में आप जो भी चल रहा है उसको माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो बातें दिमाग से निकल नहीं पाती। मैं सोचती भी हूँ अरे मुझे इन बातों से क्या लेना देना, मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं इन बातों पर, फिर भी वो माइंड में आ ही जाती है। मतलब काफी टाइम, 8-10 महीने हो गए, फिर भी वो बातें कहीं ना कहीं माइंड में, मैं अपने आप को संभालती हूँ फिर भी आती है, तो इसके लिए क्या करूँ? दिस इज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब जब उनके बारे में आपको गुस्सा, जलन या जो भी आपके दुर्भाव आपके मन में आता है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 3 गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। 3 ऐसी बातों के बारे में सोचे जो उस पर्सन की अच्छी लगती है या आपके लिए अच्छी है, या किसी भी टाइम उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हुए हो।
अगर ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता तो और किसी चीज के बारे में अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके तरफ से, उनकी एनर्जी से अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। उस वक्त कोई अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, वो गुस्सा आ रहा है तो क्या पता आपको कोई टीवी सीरीज देख के मजा आ रहा हो, गार्डनिंग करके मजा आ रहा हो, खाना बना के मजा आ रहा हो, अपना ध्यान उस तरफ से हटाने की कोशिश कीजिए। एंड जब जब उस पर्सन की याद आए, ध्यान आए, थॉट आए, जस्ट ब्लेस, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। बस उनको जैसे वो है उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। हमारे पर्सपेक्टिव में वो गलत है, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, शायद वो अपने पर्सपेक्टिव में एकदम सही थे। सो वी डू नॉट ब्लेम, डू नॉट ट्राई टू जज, just accept the person and try to move ahead. It is difficult. ज्ञान देना, आप बोलोगे बहुत ज्ञान दे रही है, बहुत आराम से बोल रही है, इट इज सो डिफिकल्ट, मैं करके देख रही हूँ ना, 8-9 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा। सो ट्राई अगेन, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड ये मैं अभी तक मेरे भी जीवन में 1-2 रिलेशनशिप में अटक है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, धीरे धीरे सुधार देख रही हूँ। एंड आई एम श्योर all our relationships are going to be beautiful. जो जिंदगी में आपके पास रहना है वो रह जाएगा, जिन्हें आपके पास से दूर जाना है वो चले जाएंगे। Just have that वाह, faith and belief. मुझे सो उनसे ब्यूटीफुल, रिश्ता वेरी भी नहीं ट्रू। आता बोलने, पर वो जो बातें, जो हरकतें उन्होंने की ना, वो मेरे माइंड में घूमती है। यही तो बोल रही हूँ, अपना रिश्ता दिमाग बोलने लगी डाइवर्ट पर वो कीजिए। हरकतें दिमाग से नहीं निकल पाती। मैं बहुत कोशिश करती सुनीता जी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, स्लोली 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 सब कुछ अपने आप ठीक होते चला जाएगा। इसका एक ही है, बस प्रैक्टिस करते जाएं। सो थैंक यू सो मच। एंड शालिनी जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपना विजडम सबके साथ शेयर कर रहे हैं एंड आपका टाइम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट ले लेते हैं सुषमा जी का। Yes, I think Yes. it's already या already 5:56, yes, लास्ट लेते हैं बस। हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स, डार्क सर्कल्स कैसे कम कर सकते हैं? आप मेरा वही बताएं, प्रॉब्लम है। आप बताएं, डार्क सर्कल्स कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताएं। चेहरा अच्छा तेजस्वी दिखेगा। देखो आपको सब पता है। आई एम हैप्पी। थैंक So यू। just say that my face is looking beautiful, glowing, ओके, radiant. बस मिल गया आपको। थैंक यू सो मच। Yes. थैंक यू सुषमा जी। तो थैंक यू। एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आई होप आज के सेशन से आपको बहुत क्लैरिटी आई है कि किस तरह से हम हेल्थ में अपने आप पे कितना वर्क कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स हमारी जिंदगी में किस तरह से एक हैप्पीनेस का रास्ता खोल देते हैं, हम रोशनी की दुनिया में जाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी जी का भी अपना एक मतलब अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे टाइम टू टाइम ये लोग बुक्स कराते हैं, कभी मिरर वर्क, कभी फॉरगिवनेस, मनी पे सेशन, बहुत सारे सेशंस चलते रहते हैं। 2 जन का टीम है, शालिनी जी एंड सरिता जी का। सो मतलब ये एक परिवार है। तो हर जगह ये पॉजिटिविटी की दुनिया का, कि रोशनी कैसे हम दे सकते हैं, रोशनी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हम सब का एक मोटिव है। क्योंकि क्या होता है, जब यहाँ बहुत तरीके के सब जन आते हैं ना, तो कोई किसी से कनेक्ट हो पाता है, कोई किसी से कनेक्ट हो पाता है। तो आप जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं, हम सब एक फैमिली हैं। अगर आप शालिनी जी के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो शालिनी जी आप अपना नंबर दे दें, तो व्हाट्सएप करेंगे आपको और ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यस, I आप have लोग नोट just कर लीजिए। texted the number to everybody. मुझे kindly 98 WhatsApp 640 या 11909. यस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जिनको भी क्योंकि बहुत बहुत अमेजिंग प्रेयर्स कराते हैं, दिल से प्रेयर्स कराते हैं। आपने देखा होगा शुक्राना में अभी शिवरात्रि में हुआ था, वहां पे लिया था, और भी बहुत सारे लोग आई थिंक डेफिनेटली वी द मैजिक से जुड़े हुए ही हैं।
सो थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू आपके Thank टाइम you, के लिए। thank you. Thank you for थैंक यू। listening to me so patiently, and thank you for giving me the opportunity, Divya ji. Thank you for the group energy. आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू। Thank you. सो वी एंड द सेशन हियर। सो मिलते हैं कल।